वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर क्लासेस 2023 इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा क्लास 1 सिंपल लैंग्वेज के साथ हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है, देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है कि चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, विकलांग हो, किसी भी टाइप का हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानता के अधिकार की बात करता है। समावेशी शिक्षा जो होती है सभी नागरिकों में समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। समावेशी जो वर्ड है, समावेशी, जहां पे आपको ये सम वर्ड मिल जाए इसका मतलब होता है इक्वल, यानी कि समान। सभी लोग जानते होंगे इसका मतलब होता है इक्वल बेस, समान बेस, यानी कि समान बेस का तात्पर्य होता है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जहां पे विकलांग चाहे किसी भी टाइप का कोई बालक हो या बालिकाएं हो, सबको समान शिक्षा दी जाएगी, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का अर्थ, इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। अगर आप ये पॉइंट इसमें लिख देंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में भले ही आप कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें तो क्या होता है, आपको नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की परिभाषा, इसका अर्थ की प्रस्तावना, उसका अर्थ डिस्कस करने के बाद उसकी परिभाषा के 1-2 पॉइंट जो राइटर होते हैं उनके बारे में लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। स्टीफन एवं ब्लेकहार्ट के अनुसार शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ क्या है? शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना होता है। क्या होता है? बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना होता है, या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो कि व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। राइट। एयरसेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। इस क्लास की पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एम के रेस स्टडी पे मिल जाएगी। एम के रेस स्टडी STUDY। राइट। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खुलती है। क्या कहती है? समावेशी जो शिक्षा होती है अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के आयाम खुलती है। राइट। अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट। क्या होता है? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। समावेशी शिक्षा, पॉइंट फर्स्ट, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक। देखिए, क्लास में क्या होता है, सभी बालक इक्वल नहीं होते हैं, कोई पढ़ने में ज़्यादा होशियार है, कोई कम है, कोई मीडियम है, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक तथा सामान्य बालक तथा साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं।
ठीक है। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है, यानी कि जो थोड़े बच्चे कमज़ोर होते हैं या इन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित है या किसी दिव्यांग है, किसी भी टाइप के हैं, तो उनको अधिक सुविधा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं, समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। क्या है? समावेशी शिक्षा जो होती है विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जाता है। क्या होता है? जो बाधित बच्चे होते हैं उनको बहुत संस्थाओं में बहुत कम प्रवेश कराया जाता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, संप्रेषण गुण एवं अन्य आवश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालयों में इनका प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, समावेशी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। समावेशी का तात्पर्य यही होता है कि सबको समान शिक्षा प्राप्त हो और वह समाज में सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए ऐसे शिक्षण संस्थानों में नियमों में छूट दी जाती है और प्रभावशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि विशेषता लिए हुए बालक बहुत कम समय में ही अपने आप को सामान्य बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 4, समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों। समावेशी शिक्षा क्या होता है? समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। क्या होता है? जो समावेशी शिक्षा होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समाज में सभी लोग समाज में रहते हैं, समाज में रहकर ही टोटल हमारा विकास होता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। राइट। यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे या नहीं, यह होगा, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती है। जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि समावेश समान बेस में सबको बराबर आंका जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यही समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिताओं के सामूहिक अभ्यास पर आधारित है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं दिए गए हैं, उनके मूल स्वरूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था है। तो ये पॉइंट इसकी विशेषताएं रहीं। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन हिंदी। समावेशी शिक्षा क्या स्कोप है? समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। ठीक है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य है। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। यानी कि कोई भी जो बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं या उन्हें कोई विकलांग है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके हिसाब से क्या होता है, शिक्षा प्रोवाइड उनको की जाती है। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। मानसिक रूप से बाधित बालक, यहाँ पे बाधित होगा, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित विचलित बालक, शैक्षिक रूप से बाधित बालक। राइट। नेक्स्ट, इसका क्षेत्र रहा, क्या इसका क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के क्या लाभ होते हैं, किस लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक, यानी कि जिसमें कुछ कमियां हों, अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये इसका लाभ है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में
मदद मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर ये होता है कि हर पर्सन जो होता है इंडिविजुअल, अलग अलग उसकी अलग अलग क्वालिटी होती हैं, राइट। तो यही उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहलाती हैं। कोई पढ़ने में तेज है, कोई किसी कार्य में तेज है, तो अलग अलग उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं मानी जाती हैं। समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी एक समान लाभ मिलता है। चाहे बालक सामान्य हो, अक्षम हो या विशिष्ट बालक हो, सभी को एक समान लाभ मिलता है। इसी का अर्थ है समावेशी शिक्षा, यानी कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। हमारे संविधान में भी छुआछूत के लिए आर्टिकल है 17, अनुच्छेद 17 छुआछूत से रिलेटेड है, ठीक है। समावेशी शिक्षा समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। समावेशी शिक्षा क्या है? समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। विशिष्ट बालक, पॉइंट नंबर 5, विशिष्ट बालक अपंग बालक या अक्षम बालक की विभिन्न समस्या को जानकर उन समस्याओं के समाधान में समावेशी शिक्षा सहायक होती है, ठीक है। ये पहचान किया जाए कि इस बालक में क्या प्रॉब्लम है, ये अपंग है या क्या दिक्कत इसमें है, तो उसके बारे में उसकी समस्याओं को जानकर उसी हिसाब से उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। समावेशी शिक्षा उन बालकों के लिए भी लाभप्रद है जो समस्यात्मक बालक होते हैं। समावेशी शिक्षा उन कमजोरी को जानकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता है तथा उन्हें समस्यात्मक बालक बनने से रोकता है, यानी कि जो उसमें समस्याएं हो रही हैं उनको ठीक किया जाए और वो भी अपने समाज में सभी के साथ आराम से अपना एडजस्टमेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर अगला, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता किस लिए पड़ी, इसके बारे में देखते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर जो विशिष्ट बालक हैं उनको शिक्षा दी जाए, जो अपंग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, तो वो समाज में बहुत पिछड़ जाएंगे। या कोई पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, उनको भी अगर साथ में नहीं लेके चलेंगे तो समाज में बहुत ही भेदभाव अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए सभी को बराबर शिक्षा देने का अधिकार है। हमारे संविधान के आर्टिकल 6 से, हमारे संविधान में बताया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रोवाइड की जाए, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A, क्या है? आर्टिकल 21A। अगर आप अपनी थ्योरी में इन आर्टिकलों को भी शामिल कर देंगे तो बहुत ही एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, राइट। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को सामान्य बालक के समान बनाने का प्रयास करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं। उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। स्कूल में आप देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, जो बालक होते हैं अलग अलग होते हैं। कोई बहुत जल्दी समझ लेता है, कोई बहुत देर में समझ लेता है। तो क्या हमारा तात्पर्य होता है कि उनको सबको समझाया जाए जिससे कि वो साथ में अपना एडजस्टमेंट कर सकें। नीचे हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं के बारे में बिंदु रूप से पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या क्या हुई? समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सारे पॉइंट बस इसी पे डिपेंड है। अपंग बालक, दिव्यांग बालक, सबको किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। बस आप थोड़ा समझ के अपना एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है, कैसी शिक्षा है? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। समावेशी शिक्षा कब सफल होगी? जब वातावरण नियंत्रण पूर्ण होगा। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें विभिन्न तरह के वातावरण उत्पन्न होता है। वातावरण को एक ही वातावरण में डालने का काम समावेशी शिक्षा करता है, ठीक है। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा।
विशिष्ट कार्यक्रम द्वारा शिक्षा। देखते हैं कॉलेज में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिससे सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और अपनी अपनी जो उसमें क्वालिटी होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बालक विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेकर या उन्हें देखकर उनके अंदर अधिगम की शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। हम लोग यहाँ पे साथ में मिलकर कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है भेदभाव रहित शिक्षा, यानी कि किसी के साथ भी बिना भेदभाव किए सभी को समान समझ के शिक्षा प्रोवाइड की जाए। ठीक है, समावेशी शिक्षा जहाँ बिना किसी भेदभाव के सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे उनके अंदर भेदभाव की भावना को मिटाया जाता है। समावेशी शिक्षा भेदभाव को दूर करने, छुआछूत को दूर करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में न केवल बच्चों की शिक्षा में ही शिक्षक सहायक होते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा में न केवल बच्चों की शिक्षा में शिक्षक सहायक होते हैं, बल्कि उन बच्चों के माता पिता भी उनके शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। बचपन से ही माँ बाप का हम लोगों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जिस प्रकार का हमारा वातावरण होता है, बच्चा उसी प्रकार से आगे के वातावरण में एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, उनकी सहायता करते हैं, जिससे उनके अधिगम की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। अगर किसी के माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं तो उनका बच्चा जो होता है शुरुआत से ही इंटेलिजेंट होता है, बढ़िया पढ़ता है, समझ में उसका जल्दी आता है। और जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है एडजस्टमेंट करने में। ठीक है, बच्चे अपने माता पिता के सहयोग पाकर एक अच्छी तरह से अधिगम प्राप्त कर पाते हैं। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता ये अवेलेबल होती है, क्योंकि हर पर्सन जो होता है किसी न किसी चीज़ में एक दूसरे से डिफरेंट जरूर होता है। जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे होगा वो शिक्षा दी जाती है, ताकि उन्हें सामान्य बालकों के समान बनाया जा सके। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें जो व्यक्तिगत भिन्नताएं आ रही हैं, एक ही क्लास में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है, तो क्या करते हैं टीचर उस बच्चे की तरफ अधिक ध्यान देते हैं, जिससे कि उसको जो सभी बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करने के काबिल बनाया जा सके। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है। यानी कि समावेशी जब शिक्षा होगी तो उसमें शिक्षक की क्या रोल होंगे, शिक्षक की क्या एफिशिएंसी होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक, यहाँ हम लोग बिल्कुल साथ में मिलकर सीखेंगे। ठीक है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक में इन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है। कौन कौन सी देखते हैं। शिक्षक में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या दक्षता होनी चाहिए। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा होगा सभी लोगों ने। अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण आधार होती है। अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण आधार होती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंध होती है। अतः शिक्षक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान ना करे, जिससे कि वे डर जाएं। बच्चे को क्या होता है, अभी अब सभी लोग सीटेट का एग्जाम देंगे, जिन्होंने नहीं दिया है, अभी होने वाला है, तो क्या होता है बच्चे को बहुत ही वरीयता दी जाती है। बच्चे के बारे में टीचर को नहीं दिखाया जाता है, बच्चे का मेन रोल देख के आप पेपर को सॉल्व करेंगे। जो सीटेट के एग्जाम में क्या है, उसमें माइंड से जो आधारित प्रश्न अधिक पूछाते हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, आप उसको आराम से करेंगे जब आपकी सोच विकसित होगी। क्या होता है, अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण आधार होती है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंध होती है। अतः शिक्षक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान ना करे, उसको पॉजिटिव प्रेरणा दे, यानी कि मोटिवेट करे, जिससे कि वे डर जाएं। नकारात्मक प्रेरणा नहीं देनी चाहिए जिससे कि वे डर जाएं। जैसे कक्षा में अपमान या निंदा करना, ये कभी भी नहीं करना है। दंड देना, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक अभिप्रेरणा से बालक को हानि भी हो जाती है। समावेशी शिक्षा में विभिन्न तरह के विद्यार्थी होते हैं, अतः इस बात का ध्यान शिक्षक को हमेशा होना चाहिए और समावेशी शिक्षा में हमेशा सकारात्मक मोटिवेशन ही देना चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहिए, हमें निगेटिव मोटिवेशन कभी नहीं देना है। ठीक है, एक शिक्षक को बच्चों को अभिप्रेरित करने की पूरी दक्षता होनी चाहिए। पॉइंट 2, समावेशी शिक्षा में एक अध्यापक में यह दक्षता भी होना चाहिए कि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले छात्रों को यह बता देना चाहिए कि वह कार्य उनकी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी,
क्योंकि उनकी आवश्यकताएं उन्हीं के अधिगम में उद्दीपन के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, और समावेशी शिक्षा में यह बहुत अहम भूमिका निभाती है। टीचर को ये बता देना चाहिए कि हम आपको ये जो ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं यह आपके किस कार्य में आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे अधिक मोटिवेशन मिलता है और बच्चे अधिक तेजी से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों का कार्यभार सबसे अधिक होता है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वह अत्यंत तनावग्रस्त और निराश हो जाते हैं। इसका प्रभाव कक्षा में भी दिखाई देता है। अतः शिक्षक में समायोजन करने की दक्षता भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब समावेशी शिक्षा कॉलेज में या क्लास में प्रोवाइड की जाएगी तो विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। विकलांग है, कोई विकलांग, हमें विकलांग शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि विकलांग की जगह पर अब दिव्यांग शब्द बोला गया है। ठीक है, क्या है, क्लास में डिफरेंट टाइप के अलग अलग बच्चे होते हैं, उनको सभी को एक साथ में रखकर शिक्षा देना बहुत थोड़ा भारी हो जाता है, जिससे शिक्षक क्या होता है, तनावग्रस्त हो जाते हैं और निराश होते हैं। ठीक है, तो क्या शिक्षक में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि वो इसका एडजस्टमेंट कर सकें। राइट, प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अगर मानसिक रूप से वह स्वस्थ नहीं होगा तो क्या शिक्षा देगा फिर? ठीक है, प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जिससे वह प्रसन्नचित्त रहकर शिक्षण का कार्य पूर्ण रुचि के साथ कर सके। ठीक है, ये टीचर की एफिशिएंसी होनी चाहिए। शिक्षक का व्यक्तिगत विद्यार्थियों के लिए आदर्श व्यक्तित्व होता है। शिक्षक का व्यक्तित्व क्या होता है? अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे शिक्षक बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है, या हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, तो वो हमारे लिए आदर्श होते हैं। अतः उसे उच्च चरित्र एवं नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनमें ईमानदारी, नियमबद्धता जैसे गुणों का परिचय मिलता हो। अगर शिक्षक हमारे बेईमान होंगे, किसी टाइप के अगर वो बेईमानी करते होंगे, तो बच्चों में उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चे भी उसी रास्ते पे जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षक का ईमानदार, नियमबद्ध क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक अध्यापक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को नैतिक एवं चारित्रिक रूप से उत्कृष्ट करने का प्रयास करे, जिसके लिए उसे स्वयं में इन गुणों को विकास करना पड़ेगा। मान लीजिए आप लोग टीचर हैं, तो हमें क्या है, हमें उस टाइप की क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी जो हम बच्चे में देखना चाहते हैं। तो पहले क्या है, हमें अपने में सुधार करना होगा, तभी हम बच्चों में वो सुधार ला सकते हैं। ठीक है, शिक्षक के निपुणता का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी दिखाई पड़ता है। शिक्षक अगर निपुण है तो बच्चे भी निपुण होंगे। पॉइंट नंबर 5, एक दीपक क्या था? एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता, यानी कि दूसरे दीपक को नहीं जला सकता जब तक वह स्वयं प्रज्वलित नहीं होगा। जब एक दीपक जल ही नहीं रहा है तो दूसरे को क्या प्रकाशित करेगा? ठीक है, तो क्या यहाँ बताया गया है, एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता, यानी कि प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं प्रज्वलित नहीं होगा। इसीलिए शिक्षक में अपने विषय में निपुणता या ज्ञाता या विद्वान होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक जिस विषय को पढ़ाएं उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर शिक्षक कक्षा में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ शिक्षण का कार्य कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षक में इतनी दक्षता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो देखते हैं। एक शिक्षक में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि समावेशी शिक्षा के दौरान वे शिक्षा में किस प्रकार के सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करें। ठीक है, समावेशी शिक्षा में TLM यानी कि सहायक शिक्षक सामग्री का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें हर प्रकार के विद्यार्थी मौजूद होते हैं। तो शिक्षक उनके जरूरतों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, शिक्षक में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की दक्षता होना अनिवार्य है। शिक्षक को अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाना होता है। क्या होता है, शिक्षक के जो अंदर ज्ञान होता है उसे विद्यार्थियों में पहुंचाना होता है उस ज्ञान को। अतः उसमें अपने भावों को प्रकट करने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो विद्यार्थियों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त अच्छी भाव अभिव्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट, प्रभावपूर्ण आवाज, भाषा सरल एवं प्रासंगिक, उदाहरण युक्त तथा धारा प्रवाह कथन के रूप में हो। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को पढ़ाते चले गए, उसके कुछ समझ में नहीं आया तो क्या है, ज्ञान आपके पास बहुत है तो बच्चे को क्या है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। हमें उस प्रकार से अपनी लैंग्वेज का यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के विद्यार्थी मौजूद होते हैं। ठीक है, जिससे एक लघु समाज का निर्माण होता है। अतः
शिक्षक में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि वह इस लघु समाज को व्यापक समाज में कैसे बदल सकता है, इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए या समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं। ठीक है, ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें अलग अलग टाइप से कहीं किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्लास की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है MK रेस स्टडी। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए या समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं। समावेशी शिक्षा के दौरान अनेक समस्याएं या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें वे कुछ समय समस्या या बाधा इस प्रकार है। कौन सी इसमें बाधाएं आती हैं देखते हैं। शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी। जो शिक्षक होता है, टीचर होते हैं, उनमें क्या होता है, शिक्षण कौशलों की कमी होती है। हम लोग यहाँ पे कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए या समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं। यही आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा के दौरान अनेक समस्याओं या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कुछ प्रमुख समस्या या बाधा इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं। पॉइंट नंबर 1, शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी। अगर आपको ये हेडिंग याद होगी तो आप इसके अंदर आराम से लिख लेंगे कि शिक्षण में एक क्वालिटी नहीं है, ये अपनी बना के आराम से लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग आपको जरूर ध्यान रखनी है। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं सामान्य बालक, अक्षम बालक सभी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यही कारण है कि एक शिक्षक को उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, क्लास में अलग अलग डिफरेंट टाइप के बालक होते हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है, तो टीचर में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हम सबको समझा सकें। राइट। नेक्स्ट, उन्हें कक्षा के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना आना चाहिए। साथ ही एक शिक्षक में इतनी शिक्षण कौशलों का विकास होना चाहिए कि वह विशिष्ट एवं सामान्य बालकों की समस्या को समझकर उनकी समस्या का समाधान कर सकें। पर यह क्षमता सभी शिक्षक पर नहीं पाया जाता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या शिक्षक में शिक्षण कौशलों की कमी का भी होना होता है। ये जो क्वालिटी होती है सभी टीचर में नहीं होती है, इसीलिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है, ये शिक्षण कौशलों की कमी होती है टीचर में। सामाजिक मनोवृत्ति, पॉइंट नंबर 2। कौन कौन सी बाधाएं हैं। पॉइंट नंबर 2 है सामाजिक मनोवृत्ति। हम जिस देश या समाज में रहते हैं, यहाँ के लोगों की सामाजिक मनोवृत्ति ही ऐसी है कि अक्षम बालक या विशिष्ट बालकों को नकारात्मक भाव से देखते हैं। क्या है, कोई अगर विकलांग बालक है तो उसे नकारात्मक भाव से देखते हैं। ठीक है, अक्षम बालक या विशिष्ट बालकों को नकारात्मक भाव से देखते हैं। उनके मन में उस बालक के प्रति पहले से ही नकारात्मक भावना बैठ चुका होता है कि यह बालक आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही उनके परिवार या माता पिता उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं, उन्हें समाज से दूर रखते हैं, उन्हें शिक्षा देना भी नहीं चाहते हैं। जो बालक आगे भी बढ़ना चाहता है उसको भी शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, शारीरिक बाधाएं। ठीक है, समावेशी शिक्षा एक बड़ी समस्या है। समावेशी शिक्षा की एक बड़ी समस्या यह भी है कि जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम है, बाधिर हैं, बालकों को अधिगम में समस्या होती है और वह किसी भी चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं। उन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बालक कमज़ोर है, उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। पर उनके इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर उनके साथ सामान्य बालक जैसा ही व्यवहार, शिक्षण विधियाँ, प्रवृत्तियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनमें समस्या उत्पन्न होने लगती है। पाठ्यक्रम में डिफरेंट होता है, तभी बाधाएं भी आती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला, यानी कि पाठ्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम उसको चेंज कर सकें। ऐसा नहीं हमने कठोर पाठ्यक्रम बना दिया जो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा और उसके बिल्कुल लाइफ से रिलेट नहीं है, तो क्या होता है, पाठ्यक्रम को है बच्चों के लाइफ से रिलेट करते हुए बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला, उपयोगी एवं सामान्य एवं विशिष्ट बालक या अक्षम बालक सभी के अनुरूप हो। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा और संवाद में समस्या। पाठ्यक्रम जो बनाया जाए उसमें भाषा और संवाद, कम्युनिकेशन सही से दिया गया हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अलग जगहों से अलग अलग बालक होते हैं, कोई होशियार है, हर टाइप के बालक होते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो श्रवण यानी कि सुनने में असमर्थ हैं। ठीक है, सुनने में, कोई बोलने में कुछ को प्रॉब्लम हो रही है, कोई किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी डेट में क्वेश्चन बनता है शुभोपली, आपको याद रखना है। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है।
डिसलेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया। भाषा और संवाद में समस्या, भाषा और संवाद में समस्या। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो श्रवण वाचन में, लेखन पठन में बहुत ही पीछे होते हैं, जिसके कारण भाषा को समझने और संवाद करने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे यह पता चलता है कि समावेशी शिक्षा इतनी आसान नहीं है, यानी कि समावेशी शिक्षा जो इतनी आसान नहीं है कि सभी जो डिफरेंट प्रकार के बालक हैं उनको सभी को साथ में रखकर शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। इन समस्याओं का सामना सभी शिक्षक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा नीतियों से बाधाएं। भारतीय शिक्षा नीतियों से बाधाएं। भारत में बहुत से ऐसी शिक्षा नीतियां हैं, क्या है, भारत में बहुत सी ऐसी शिक्षा नीतियां हैं जो समावेशी शिक्षा के बीच रुकावट या बाधा उत्पन्न करती हैं। शिक्षक या स्कूल उन नीतियों के दायरे में रहते हैं जो समावेशी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करती हैं। आज के इस लेख में हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा, हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की परिभाषा में हम जब भी लिखेंगे तो 2 परिभाषा दे देंगे विद राइटर के साथ। अगर हमने इतना हमने लिख दिया तो हमें नंबर अच्छे मिलने की संभावना है, अच्छे नंबर मिलते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, विशेषताएं हमने डिस्कस की। हमारा जो क्षेत्र है समावेशी शिक्षा का, उसको हमने डिस्कस किया। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा का महत्व, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या इसका महत्व होता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है, शिक्षक में कौन कौन सी एफिशिएंसी होनी चाहिए, इसको हमने डिस्कस किया है। आवश्यक है के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को इस लेख की मदद से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, उम्मीद करते हैं आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कुछ पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं। समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, समावेशी शिक्षा किस लिए आवश्यक है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे साथ में मिलकर सीख रहे हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य, समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे देश का विकास बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा, देश का जो विकास होता है बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संस्थानों का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या उसके समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं? शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्य कुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों के सक्षम आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वोत्तम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना और उनका निर्धारण करना। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही, शारीरिक दोष अगर मैं मान लीजिए किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम आ रही है, उसके बढ़ने से पहले ही उसे रोकने के उपाय करना तथा बालकों को सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों का द्वारा प्रशिक्षण देना। राइट, नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा आज के युग में कितनी जरूरी है और क्यों? समावेशी शिक्षा आज के युग में कितनी जरूरी है और क्यों? अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में, ठीक है, अगर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो हम यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज़्यादा महत्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। यानी कि अगर हम कुछ लोगों को अधिक महत्व दे रहे हैं, ठीक है, ये श्याम है, ये राम है, श्याम को हम अधिक वरीयता दे रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया पर्सन है, ये है, दुनियादारी इसको बता रहे हैं, और लेकिन राम को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अर्थात कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना, कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकताएं थोड़ी भिन्न हैं उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा इसमें जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे चाहे वह कैसे भी आवश्यकता वाले हों, सभी बच्चे चाहे वह कैसे भी आवश्यकता वाले हों, एक ही समाज में रहना है, अतः शुरू से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी। राइट, अगला पॉइंट, क्योंकि सामान्य विद्यालय सभी जगह हैं जबकि विशेष विद्यालय दूर शहरों में होते हैं, अतः एक ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय जाने के लिए दूर तक सफर करना पड़े तो यह उस बच्चे के मूल अधिकार की हनन है। मूल अधिकार के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है? हमारे भारत के संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों को डिस्कस किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका से 6 मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे, एक
उसको हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ के सभी लोगों, प्रत्येक जो राष्ट्र है अपने यहाँ के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास करता है ताकि राष्ट्र की उन्नति हो सके। यह बात तो सिद्ध है कि जिस राष्ट्र के ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं वह राष्ट्र ज़्यादा उन्नत कर सकेगा। जिस राष्ट्र के जो लोग हैं शिक्षित होंगे वह राष्ट्र ज़्यादा उन्नत कर सकेगा, कर रहा है, तथा जिस राष्ट्र के कम लोग पढ़े लिखे हैं वह राष्ट्र गरीब है। यानी कि जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ जो वह राष्ट्र जो है अधिक विकसित होगा। राइट, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड। अर्थात समावेशी शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे अपने पास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, अपने पास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले विशेष स्कूल दूर होने के कारण शिक्षा में वंचित रह जाते थे, वे अब समावेशी शिक्षा के आने से पास के स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। राइट, सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने पर राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में वह राष्ट्र अवश्य ही विकसित राष्ट्र बनेगा। जब वहाँ के नागरिक शिक्षित होंगे तो राष्ट्र हर हाल में विकास करेगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा इसलिए भी जरूरी है कि जब एक ही स्कूल में विकलांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे, किस टाइप के बच्चे, विकलांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियां एवं क्षमताएं जानने का मौका मिलेगा। तो उनमें कोई क्या है, आगे चलकर अपना प्रेम भाव बढ़ेगा, तो वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रूढ़िवादी विचारधारा दूर होगी। रूढ़िवादी विचारधारा वह विचारधारा होती है जो सदियों से पुराने से चली आ रही है। ये ठीक है, जो सदियों से पुराने समय से चली आ रही उसे हम रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा दूर होगी, वहीं विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।